नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें। 235 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, निफ्टी 63 पॉइंट, निफ्टी आईटी फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट। मार्केट थोड़ा आज बोरियत दिखा रहा है, रेंज में है। लेकिन इस बोरियत को दूर करते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ अंशुल जी स्पेशल रिक्वेस्ट पर दर्शकों की जुड़े हुए हैं, जो कि कैश सेगमेंट को और जो हमारी सुपर चैट्स रह गई हैं उनको कैटर करेंगे। और साथ ही शरद सर, जो कि आज काफ़ी दिनों के बाद, छुट्टियों के बाद लौटे हैं। छुट्टियां नहीं, माफ़ कीजिएगा, आराम के बाद लौटे हैं। थोड़ा बीमार थे। शरद सर, पहले तो अपनी तबीयत का जायज़ा बताएं। सर, कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है विवेक जी, थैंक्स फॉर योर केयर एंड सर, कर्टसी। दर्शक आपको काफ़ी सो याद कर ठीक है। रहे थे कि, और गेट वेल सून के हमें काफ़ी सारे मैसेजेस भी मिले कि शरद सर से बोलिएगा। लेकिन आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि डिस्टरबेंस मैं नहीं चाहता था कि आपको ज़्यादा हो। तो केवल उतना ही बात हो पाती थी। आई रिमेंबर कि आप ठीक हैं या नहीं हैं सर। जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मिलते हैं। बताइए सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर द विशेस ऑफ ऑल द व्यूअर्स। सो आई एम रिकवरिंग एंड होपफुली इट विल टेक सम टाइम बट आई विल बी इन बेस्ट ऑफ द शेप्स। थैंक चलिए, यू विवेक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, शरद सर, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि फटाफट से कि अब इंडेक्स पर क्या व्यू बन रहा है। क्योंकि काफ़ी दिनों से इंडेक्स का एक्शन थोड़ा हमारे यहाँ मिसिंग था। क्या सर आपका टेक है? तो देखिए, अगर आप डेटा देखिए कल का, तो फ्राइडे का माफ कीजिएगा, तो फ्राइडे के डेटा में एक चीज मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा था कि एक 2 दिन के अच्छे मूव के बाद भी कोई लॉन्ग एफआई के पास ज्यादा नहीं था। करीब 800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 650 लॉन्ग शॉर्ट अनवाइंडिंग। क्लाइंट्स के लेवल पर भी आप देखेंगे तो नेट अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 2000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास शॉर्ट था। और 30% शॉर्ट कॉल बिल्डअप था एफआई के पास। अगर आप उसको कंपेयर करें तो करीब 22% शॉर्ट पुट बिल्डअप, 30% शॉर्ट कॉल बिल्डअप। तो शॉर्ट कॉल बिल्डअप आप देखिए, मैंने मुझे ऐसा लगता था, मैंने शेयर भी किया था कि मुझे लगता है कि जो अब 24 600 का कॉल राइटर है, वो 24 वो 25, माफ कीजिएगा, 25 600 का जो कॉल राइटर है वो 25 750 725 जोन को पकड़ के बैठा है। और नीचे की तरफ जो पुट राइटर है वो 25 525 के जोन को होल्ड करके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है बिल्कुल जो आज ट्रेड बना, देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, अब इस वक्त तक आप देखिए तो 25 600 का कॉल राइटर कन्विंसिंगली प्लेस्ड है। 25 600 का जो कॉल राइटर है, अगर आप उसको आप देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा टसल है। और इस वीक के एक्सपायरी में करीब 25 715 के आसपास अब उसने अपना बेस बना लिया है शॉर्ट का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पिछले 1 घंटे के अंदर जो मूव बना है, प्रिसाइजली 1.5 घंटे के अंदर जो मूव बना है, तो एक छोटा सा ट्रेड मैं यहाँ विवेक जी देना चाहता हूँ। मैं पहले तो कॉल बाय कराऊंगा 25 600 का, इकतीस ओके। जुलाई का। तो अभी देखिए उसका भाव जो चल रहा है, दैट इज जो कॉल कॉल का भाव है वो है 409 रुपया। तो 409 रुपये पे आप इसको चाहें तो आप ले लीजिए। तो 409 रुपये पे आप ये 2 लॉट आप इसका ले लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टॉप लॉस डालना है 374, टारगेट डालना है 500 रुपया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये सस्टेनेंस रहा, 420 के जोन को ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो उस स्थिति में एक बार पुल बैक आपको 25 740, माफिया 25 740 तक का एक पुल बैक, 25 787 तक का एक पुल बैक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है 500 540 तक के टारगेट वहां ऊपर की तरफ खुलेंगे इस कॉल में, अगर ये जोन ब्रीच होता है 25 7 700 637 का ऊपर की तरफ। नाउ समस्या क्या है, कॉल राइटर कन्विंसिंगली प्लेस्ड है, तो मैं केवल कॉल लेकर के नहीं जा सकता। मैंने अभी डिस्कस किया 25 600 का कॉल राइटर अच्छे से प्लेस्ड है, तो क्या करिए, आप पुट देखिए। पुट को आप क्या करना, अभी भाव है 316, अभी नहीं लेना है। ये 330 पर जाए तब आपको 4 लॉट लेना है। 330 के पास आप इसको लीजिएगा। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे 2 लॉट आपने लिया, अगर इसका 25 600 का, तो आपके पास देखिए आपका करीब 90,000 रुपये जाता है। चाहे तो एक लॉट भी कर सकते हैं, एक लॉट उधर ले लीजिएगा, एक 2 लॉट उधर कॉल कर लीजिएगा, सेम भाव पे ले रहा है। 330 पे 25 600 का कॉल ले लीजिए, 25 600 का पुट आप ले लीजिएगा। उस स्थिति में देखिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसको आप रखिएगा 300 रुपये पर, टारगेट रहेगा 380। तो विवेक जी मुझे लगता है ये, लेकिन पुट तभी खरीदना है जब 330 के ऊपर निकले, अभी इसको नहीं खरीदना है। अभी 318 का भाव है, इसको छोड़ देना है, केवल कॉल को खरीद करके चलना है।
अगर कॉल राइटर का जोन मैंने बोला 25,600 अच्छे से चला तो 330 के ऊपर पुट निकलेगा। उस स्थिति में अपना कॉल काट दीजिएगा, फिर कॉल काट करके पुट ही होल्ड करके लेकर के जाइएगा। अगर अगर पुट एग्जीक्यूट हुआ, नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब 325 330 330 अगर ये पार करेगा तभी ये 25,600 का पुट लेना है, वरना 25,600 की अभी कॉल लेकर चलनी है जुलाई एक्सपायरी की। और ये अभी चल रही है जो कॉल है 409 410, इसके 2 लॉट लेकर रखने। ठीक है, ये जो ग्राफिक्स हैं इसमें जो राइट साइड पर लिखा हुआ है बाय 25,600, देखिए लेफ्ट साइड पर भी 25,600 की कॉल लिखा हुआ है, राइट साइड पर भी। तो जो राइट साइड पर 25,600 का है वो उसको PE कर लीजिए, CE की जगह। दैट मीन्स कि वो पुट है, कॉल नहीं है। तो एक साइड पर कॉल है, एक साइड पर पुट है। तो इसको थोड़ा सा आप दर्शक ठीक कर लें। बाकी जो जी आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ, जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से आपको ट्रेड करनी है। ठीक है, एक तरफ कॉल 25,600 की लेनी है, एक आपको 25,600 की पुट लेनी है। ठीक है, ये कुछ F&O की बात हुई। लेकिन शरद सर आज हमारे साथ अंशुल भाई भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी जो हमारे प्राइम मेंबरशिप है उनके सवाल कुछ रह गए थे। तो मुझे आज पुराना जो मैं 20 बाजार शो कर रहा था उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन लेना पड़ा है। तो कुछ दर्शकों के सवाल भी मैं लेता हुआ चल रहा हूँ और जो F&O के सवाल होंगे वो भी ऑफ कोर्स लिए जाएंगे। तो दर्शकों के सवाल में यहाँ पर जो सवाल मिला है, एक ये भूमि जी पूछ रहे हैं सर आपने सारे सवाल ले लिए, रिलायंस का ले लिया, इन्फोसिस का ले लिया, जियो का नहीं लिया। सर जियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप शो तो देखिए। जियो पर हमने कम से कम अंशुल जी और मैंने 10 मिनट बात की है। तो थोड़ा सा पीछे जाइए सर, तो वहाँ से आपको आसानी होगी। अदानी पावर 1000 स्टॉक हैं अंशुल जी। कपिल जी का सवाल है, कपिल तिवारी जी का 665 पर। सर क्या करें इसमें? स्टॉक का नाम रिपीट करिए। अदानी पावर। अदानी पावर 600 रुपये आ गया सर, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 600 के ऊपर अब जब क्लोज करना स्टार्ट करे तब 681 रुपए तक जाएगा। नहीं किया तो वापस 530 से 531 में बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, फिर 598 के रेजिस्टेंस पे आके प्रॉफिट बुक करेगा। तो फिलहाल जो रेंज है वो 530 और 598 की है। जब 600 के ऊपर क्लोज कर देगा 681 खुल जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं नितिन कुमार जी। शरद सर इन्होंने निफ्टी की 25,500 की पुट 130 पर ली है 3 जुलाई की, इसमें क्या करें सर? शरद सर। जी जी, तो देखिए 25,500 की पुट आपने ली हुई है 31 जुलाई की। सर 3 जुलाई की। अच्छा 3 तारीख की 25,500 हाँ, की पुट ली वीकली हुई। वाली है सर, वीकली। जी जी वीकली वाली। तो देखिए अभी इसका भाव 90 रुपए के पास इसका भाव चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका स्टॉप लॉस आपका 58 रुपीज पर होना चाहिए, 58 रुपए पर आपका इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसा मैंने आपसे अभी जिक्र किया, अगर ये सस्टेनेंस रहता है, अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है 25,525 के नीचे, तो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है 25,600 के पुट राइटर का। तो इस स्थिति में इसमें पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। 125 से 140 तक के टारगेट यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है अंशुल भाई, एक सवाल है दीपक चक्रवर्ती जी का, जिंदल वर्ल्ड वाइड, इन्होंने 59 पे लिए हैं। इसमें क्या करें सर, होल्ड या सेल? सर आवाज कट के आई। जिंदल स्टील पूछा ना आपने? जिंदल वर्ल्ड वाइड सर, जिंदल वर्ल्ड वाइड 59 रुपए के लिए हुए हैं। जिंदल वर्ल्ड सर ये वापस से वही जो रेंज है, नीचे 54 रुपए 97 पैसा, ऊपर 92 रुपए, और मिडवे जो रेंज है वो 73 74 की है। वापस से ये 54 97 आया, और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, एग्जैक्टली डेट बता रहा हूँ, 27-28 मार्च को 54.97 टेस्ट करके सीधा 80 रुपए तक गया था। तो ये जोन में बार बार बाइंग आ रही है, और 76 से 80 के बीच में थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो यहाँ से 54 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर 76 से 80 पहला टारगेट होगा। अगर ये जोन निकलता है तो 92 रुपए तक वापस जा सकता है। तो जब भी 54-55 की रेंज में आता है बाइंग रहेगी। केवल 1 रुपए 54 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। आज भी 12.1 मिलियन का वॉल्यूम है, 1281% वॉल्यूम राइज है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये 72 से 80 के बीच में जा सकता है। ठीक है, अमृता शॉ जी का सवाल है सर, शरद सर डिक्सन टेक की इन्होंने 15,750 की कॉल ली है 325 रुपए पर, अभी 247 रुपए चल रही है, क्या करना चाहिए इस पर?
तो देखिए डिक्सन टेक की विवेक जी 15,750 की कॉल रही है जी। तो देखिए अभी जी तो देखिए डिक्सन टेक की 15,750 की कॉल, अभी भाव है 262 रुपए का। अब आपका सपोर्ट यहाँ पर आता है 220 रुपए के आसपास, लेकिन मुझे इसमें स्ट्रेंथ अभी दिखेगी जब ये कहीं 295 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए। अगर 295 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो एक अच्छा पुल बैक आपको 360 और करीब 410 रुपए तक देखने को मिलेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर बने हैं, जगदीश कुमार जी। इनका सवाल है एकॉम ड्रग्स एंड फार्मा पर और मगध शुगर पर। सर मगध शुगर ले लेता हूँ, एक ही सवाल ले पाऊंगा। अंशुल भाई, मगध शुगर 790 शेयर हैं इनके पास, 750 रुपए के। तो देखिए शक्कर चल नहीं पा रहे हैं, ईमानदारी की बात यह है कि चल ही नहीं पा रहे हैं। ये बार बार एक बड़ी कैंडल देते हैं और अगले दिन फिर नीचे आ जाते हैं। और मगध शुगर में भी मेरे को बहुत डाउनसाइड नहीं दिख रही है। एक गैप था 644 पे, उससे मतलब उसको टच करके फिल करके बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर में 724 तक आ सकता है। लेकिन जितने भी ये शुगर काउंटर है पता नहीं क्यों नहीं ही चल पा रहे हैं। जबकि मोमेंटम बनता है तो फॉलो थ्रू एक्शन मिलता है जनरली इन स्टॉक्स में, इस बार पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। बलरामपुर चीनी भी उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है। 10 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद चंबल ने एकदम से वर्टिकल डंडा खड़ा कर दिया था। ये स्टॉक इतने अटेम्प्ट लेने के बाद भी नहीं चलने को तैयार है। तो मे भी शुगर में या तो कोई ऐसी न्यूज आने वाली है जो मार्केट को पता है और जो चार्ट्स पे नहीं दिख रही है, बट कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये स्टॉक्स नहीं चल पा रहे हैं, पता नहीं क्या है। ठीक है। विकास तिवारी जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। शरद सर, पहले तो आपकी तबीयत की जानकारी ले रहे हैं कि सब ठीक है, और फिर इनका सवाल है एसबीआई कार्ड पर। सर जुलाई की इन्होंने 1000 की स्ट्राइक की कॉल ली है 17.5 रुपये पर, 17.25 रुपये पर। इसमें क्या करना है? थैंक यू फॉर योर विशेस। तो देखिए साहब, एसबीआई कार्ड की अगर आपके पास 1,000 की कॉल है, 1,000 ही स्ट्राइक है ना संदीप जी, विवेक जी? जी हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखिए जी, तो इसमें देखिए जो बेस बना हुआ है 12 रुपए के आसपास का बेस बना है, बट काफी कंसोलिडेशन है। आप पिछले 5 दिन से देखें तो स्पॉट में एक अच्छा कंसोलिडेशन है। लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको निकलना पड़ेगा करीब 16 रुपए 45 पैसे के ऊपर। किसी दिन डेज क्लोजर लेगा तो एक बार स्ट्रेंथ दोबारा बनेगी, उस दिन आपको एक पुल बैक 20 रुपए 80 पैसे 23 रुपए 50 पैसे तक एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। अभी के लिए आप 12 रुपए पर एक स्टॉप लॉस डालिए डेज क्लोजर बेसिस पर। उसके नीचे दिन का क्लोज नहीं होना चाहिए। मतलब मैं टच एंड गो नहीं बात कर रहा हूँ, 3:30 बजे बात पर देखिए, उसके नीचे क्लोज होगा तभी पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बने रहिएगा। एक सवाल हमें मिला है, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं यहाँ पर जो प्राइम मेंबर बने हैं, उसमें सौरभ गोयल जी। मेंबर्स में भी डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं विवेक सर? मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हो आप। अरे सर, सवाल भेज दिया आपने, ये नहीं पूछा कि सवाल क्या है, ये शिकायत दर्ज कर दी। सर कोशिश पूरी है कि सभी मेंबर्स के सवाल लिए जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन मेंबर्स के सवाल इस शो में नहीं ले पाऊंगा उनके सवाल हम अगले शो में जरूर ले लेंगे। तो आप अपना सवाल भेजिए, तो आपका सवाल जरूर कैटर होगा। अगला सवाल मिला है शशि भूषण जी का। इनका सवाल है साउथ इंडियन बैंक में या श्रीराम प्रॉपर्टी में, इनमें से किस में एंट्री करें अंशुल जी? तो देखिए साउथ बैंक तो मतलब कल ही इत्तेफाक से कल ही मैं व्हाट्सएप पे आया था, एक जन को 9 रुपए पे बाई कराया था। वो कल ही मैंने उनको सजेस्ट किया है कि एक बार इससे निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें, कोई नया काउंटर बताता हूँ। तो और दूसरा कौन सा था सर? साउथ बैंक के अलावा कौन सा बोला आपने? श्रीराम प्रॉपर्टी सर, श्रीराम प्रॉपर्टीज। श्रीराम प्रॉपर्टी सर देखिए एज ए ग्रुप, मतलब लक्ष्मी श्री के तौर पे हम लोग इसको रिकमेंड पहले भी बहुत किए हुए हैं क्लाइंट्स को, लो लेवल 80 रुपए के आसपास, और अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं। 113 पे रेजिस्टेंस है, 119 रुपए जाते हुए हमको दिख रहा है। तो एज ए ग्रुप हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। बहुत सारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ये श्रीराम प्रोटीन लगा, ये गलत है, श्रीराम पीपीएस के नाम से आता है, SHRAM PPS। ये हमने रिकमेंड किया हुआ है। 119 रुपए 72 पैसे का स्विंग आई है वीकली पे, ये हमको आते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं और रिकमेंडेशन सर ने बता दी है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है एंजल वन पर, 31 जुलाई की सर 3300 की स्ट्राइक की कॉल लिए शरद सर 55 रुपये पर। सर इसके रिजल्ट्स भी हैं और पीछे इस काउंटर पर मूव भी मिला था। एफआईएस की वापसी हुई तो फ्राइडे को इस काउंटर पर मूव था।
अब क्या करना है सर? काउंटर तो आज भी ऊपर है 1.5%। जी स्ट्राइक के बारे में बता दीजिए। सर स्ट्राइक है 3300 रुपए की। जी तो देखिए हाँ तो देखिए अभी इसका भाव अगर आप देखेंगे तो 50 रुपए के पास भाव चल रहा है, एक अच्छा बेस बना हुआ है। आप देखेंगे तो करीब 30 रुपया, इसके बाद अब ऊपर की तरफ 38 रुपए के पास एक अच्छा बेस बन गया है। स्ट्रेंथ आएगी जब 60 रुपए के ऊपर कॉल निकलेगी, 60 रुपए के ऊपर क्लोज करेगी, डेज क्लोजर बेसिस पर स्ट्रेंथ आएगी। 60 रुपए के ऊपर निकल जाए तो 80 और इसके बाद 98 रुपीज तक के टारगेट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस अब 38 रुपीज के बाद डेज क्लोजर बेस पर रखना चाहिए और बने रहना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर CDSL पर। अंशुल जी 1725 के लिए हुए एक हमारे दर्शक ने पूछे, थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन क्या इसको बुक कर लूँ क्या? अच्छा देखिए, जब तक NSC और NSTL का IPO नहीं आता है, BSC और CDSL में ट्रैक्शन रहेगा। रेजिस्टेंस 1851-60 पे है। लास्ट टाइम ये 1828 से इसलिए पलट गया था कि जो ATR एक्सटेंशन हमने डिस्कस किया था, एक बार इस पे भी मास्टर क्लास करेंगे, मेरा बड़ा मन है इस पे करने का, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स तो एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस से आएगा, बट एटलीस्ट ATR एक्सटेंशन से आप ये पता कर पाएंगे कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड है, यहाँ बाई नहीं करना है। तो ये ATR एक्सटेंशन बना था, उससे पुल बैक आया, पुल बैक पूरा डाइजेस्ट करके दोबारा चल रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है, अभी होगा नहीं होगा ये आगे पता चलेगा, बट लग रहा है कि 1851 का रेजिस्टेंस शायद रेजिस्टेंस का काम ना करे और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई चला जाए, क्योंकि नीचे से जो चला है ठीक ठाक वॉल्यूम से चला है। तो मेरे को 1851 आ रहा है, वहां पे एक बार दोबारा हम डिस्कस जरूर करेंगे कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, बट एक बार 1851 दिख रहा है मेरे को आते हुए। राकेश जी का सवाल है सर, शरद सर इंडस टावर की इन्होंने 420 की स्ट्राइक की कॉल ली है 16 रुपए पर, सर इसमें क्या करना है? जी तो देखिए इंडस टावर की आपके पास कॉल है 420 के स्ट्राइक की, 31 जुलाई की, 13 रुपए 95 पैसे का भाव है। बेस अच्छा बना हुआ है, 11 रुपए के पास एक अच्छा बेस बना हुआ है। जब तक 11 रुपए के नीचे दिन का क्लोज ना ले पोजीशन मत काटिएगा। मुझे एक क्लोजर चाहिए होगा 15 रुपए के ऊपर, किसी भी दिन 15 रुपए के ऊपर क्लोज करेगा तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ इसके अंदर आएगी। उस स्थिति में जो पुल बैक आएगा वो करीब आपको 17 रुपए 55 पैसे और ऊपर की तरफ 19 रुपए 80 पैसे तक का एक मूव आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप एक स्टॉप लॉस डालेंगे 11 रुपए 50 पैसे के पास बेस क्लोजर बेसिस पर, उसके नीचे जाने पर ही पोजीशन काटिएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं रविंद्र राणा जी, इनका सवाल है सर आइडिया फोर्ज पर 730 रुपए के लिए हुए होल्ड या एग्जिट, अंशुल भाई? आइडिया फोर्ज, तो देखिए आइडिया फोर्ज ना ऐसा एक वो जो वेजिंग काइंड ऑफ पैटर्न होता है, वो वेजिंग काइंड ऑफ अपमूव है, तो नॉनदलेस अपमूव है। 550 अगर नहीं तोड़ा तो फिर मोस्ट लाइकली ये काउंटर अपने बाउंस बैक में 661 रुपए तक जा सकता है, और अगर 661 रुपए निकाला, 661 665 बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर निकाला तो 740 तक भी जा सकता है। वेजिंग अपमूव है तो 505 का स्टॉप लॉस जो नहीं लगा पा रहा है वो स्टॉक को कृपया ना छेड़ें, क्योंकि वेजिंग अपमूव अगर ब्रेकडाउन देती है एकदम मुंह के बल स्टॉक गिर जाता है। तो 550 लास्ट स्टॉप लॉस है, उसके बाद कतई स्टॉक पे लॉन्ग नहीं रहना है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं खमीश जी, ये पूछ रहे हैं शरद सर BEL का फ्यूचर इन्होंने लिया हुआ है, इस पर आपका व्यू, ये ठीक है क्या? तो देखिए हाँ बिल्कुल, अगर BEL का फ्यूचर आपके पास है तो आप बने रहिए। मुझे लगता है जो ट्रेंड 405 रुपए के पास के अंदर शुरू हुआ है, जो स्ट्रेंथ है, जिस तरह का बिल्डअप है, मुझे लगता है कि ये जल्दी ही जो कॉल राइटर है 425 430 के पास ये पोजीशन काटेगा और आपको एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव करीब 440 और 460 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा, अगर आप पोजिशनली बने हुए हैं तो 405 रुपए के पास अपना डेज क्लोजर का स्टॉप लॉस रखिए। उस जोन को तोड़ेगा तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। बड़ा रेजिस्टेंस 425 के पास है। इस जोन में जो इसके आसपास जितने स्ट्राइक्स हैं वहां पर कॉल राइटर का बेस भी है, तो निफ्टी थोड़ा सस्टेन होता है। मुझे लगता है बुलिशनेस बनी रह सकती है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं कॉनकोड एनवायरो सिस्टम पर पूछ रहे हैं अंशुल जी, ये हमारे मेंबर हैं सौरभ गोयल जी, इन्होंने 562 रुपए के लिए हुए हैं सर, इसमें क्या करें?
कॉनकोर्ड एनवायरो सिस्टम, सीई वाटर। हाँ, सी वाटर। सर सीई वाटर के बाद एक एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, अभी बस बाई दिया हूँ क्लाइंट्स को, तो उसमें क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। सीई वाटर पे सर आईपीओ के बाद कंटिन्यूअस सेलिंग थी, और अर्निंग्स के बाद डबल अर्निंग में डबल गैप डाउन भी था, और उसी गैप को अभी कवर करने आया है। तो स्टॉक में मेरे को लग नहीं रहा बहुत जल्दी कुछ होगा यहाँ पे, और कम से कम 3-6 महीने अगर कंसोलिडेट करता है तो कुछ बेस बनेगा, तब चल सकता है। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 540 का लास्ट स्टॉप लॉस है, उसके नीचे स्टॉक वापस खराब हो जाएगा। राइजिंग ट्रेंड लाइन जो वीकली पे बनी है वो टूट जाएगी, तो अगर है तो होल्ड कीजिए। 540 का स्टॉप लॉस, धीरे धीरे 666 आता है तो दोबारा सवाल पूछेगा। दूसरा स्टॉक सर अभी आप बोले तो फिर बताऊं, पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेन करूं। सर बताइए बताइए कौन सा स्टॉक है? देखिए 3 दिन में स्टॉक चला था 35%, मतलब 1 2 3 4 दिन में स्टॉक लो टू हाई चला था 35%। चारों दिन में 3 दिन वॉल्यूम था 5 मिलियन, यानी 1900% राइज था। अगले दिन भी लगभग 1800% राइज था। अगले दिन 500% राइज था, यानी तीनों दिन बड़े इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम थे, और 35% चला था क्विक हील। 35% चलने के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। आज का दिन अगर मिला लें तो 17वां दिन है, तो मैं कल ही तक का दिन पकड़ रहा हूं। 16 दिन कंसोलिडेट किया, वीकली पे मूविंग एवरेज कैचअप किया, डेली पे मूविंग एवरेज कैचअप किया, और इस प्रोसेस में वीकली पे चार टाइट क्लोजिंग थी। आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया है। 366 रुपए पे क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है। स्टॉप लॉस बता दे रहा हूं, 366 पे बाई रिकमेंड किया है। 347.60 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, और 396.80 का टारगेट है, तो क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। 12:24 पे बाई दिया है। ठीक है। तो क्विक हील इस काउंटर पर थोड़ा नज़र बनाकर रखें। यहाँ पर अभी अभी अंशुल जी ने इसको बाय साइड पर दिया है। यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉसेस आप लगा के जरूर रखें। देखिए ट्रेडिंग कॉल है, या ये इन्वेस्टिंग कॉल तो नहीं है ना? इसको इन्वेस्टिंग कॉल बना सकते हैं क्या अंशुल जी? सर ट्रेडिंग कॉल है, बिना स्टॉप लॉस के काम कृपया ना करें, क्योंकि बिल्कुल मिड ठीक कैप है। स्मॉल कैप काउंटर में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, पलटा तो आपकी कैपिटल भी खा सकता है। तो बिना स्टॉप लॉस काम ना करें। अगर सब चीज ठीक रही तो 5 से 7 दिन में टारगेट 10% का आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जाट जी का। ये सवाल पूछ रहे हैं शरद सर से। ये पूछ रहे हैं कि सर अदानी ग्रीन की 1100 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 22 रुपए पर, इसमें क्या करना है सर? देखिए, अगर अडानी ग्रीन की आपके पास 1100 की कॉल है, मुझे लगता है जिस तरह का अभी इसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, अभी इसका भाव 21.45 रुपए के पास है। सिक्योरिटी स्ट्रेंथ गेन कर रही है। 16 रुपए के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट है। नया सपोर्ट 18 रुपए पे डेवलप हो रहा है। आपको करना क्या है, 16 रुपए पे डेज क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस डालिए, उसके नीचे खिसक के दिन क्लोज करे तभी आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बने रहिएगा। मुझे लगता है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस सिक्योरिटी में 24 रुपए के पास है। 24 रुपए के ऊपर एक बार निकल के दिन का क्लोजर आएगा, अभी 21.42 का भाव है, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आपको 28 रुपए और ऊपर की तरफ पिछला स्विंग हाई जो है 32 रुपए के पास वो टूट सकता है। आपको 36 रुपए तक का एक मूव मिल सकता है। तो मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस आपका कहीं 15 रुपए के आसपास होना चाहिए डिस्क्लोजर बेसिस पे, और इसके बाद 28 के ऊपर निकलने पर आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुरेंद्र कौर घूमन जी, ये पूछ रहे हैं वारी एनर्जी बाय कर सकते हैं? अंशुल भाई अभी आप वारी एनर्जी पर भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें बाय कर लें क्या? सर अभी बाई मैंने दिया नहीं है, मेरे को 3116 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मैं तब बाई दूंगा। प्रोबेबली आज ना आए तो कल आएगा। वॉल्यूम जनरली इसमें 3 मिलियन का होता है, आज 5.7 मिलियन का हो चुका है, यानी डबल द एवरेज वॉल्यूम हो चुका है। क्लोजिंग 3116 के ऊपर आएगी, तब ब्रेकआउट बनेगा, तब 3445 जाएगा। अगेन 3070 पे मैंने बोला भी था कि अगर आप प्रीएम्प्टिव प्लेयर हैं तो 3070 पे ले लीजिए, स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा। तो मैं वेट करूंगा कि स्टॉप लॉस मेरा छोटा बने और कंफर्म ब्रेकआउट बने, मैं तब बाई दूंगा। अभी वो क्विक हील पे दिख रहा था तो मैंने दे दिया, इसमें मैं वेट करूंगा। ठीक है। अंकित जी पूछ रहे हैं सर डाबर की 520 की स्ट्राइक की कॉल ली है, इसका क्या फ्यूचर लग रहा है, मतलब किस तरह से आपको आउटलुक लग रहा है सर? डाबर 520 की स्ट्राइक की कॉल। शरद सर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आप 4 दिन एब्सेंट थे तो ब्रजेश जी आए थे हमारे यहाँ पर IDBI कैपिटल के, तो उन्होंने डाबर को रिकमेंड किया था
और ये चला भी था उस समय, शेयर चल रहा था 476 या 78, और उन्होंने फ्यूचर रिकमेंड किया था। अब शायद इन्होंने काफ़ी बियॉन्ड आउट ऑफ द जाकर स्ट्राइक की कॉल ले ली है 520 की, लेकिन इन्होंने रेट भी नहीं बताया कि कितने रेट पर लिया। सर कैसा लग रहा है डाबर? तो देखिए, अगर आपने 520 की कॉल ली है तो इस वक्त भाव 1.35 रुपए के आसपास है। आपको ये समझना होगा कि अगर आप स्पॉट को देखें तो एक अच्छा सपोर्ट 480 के पास है। मुझे लगता है 480 का एक डिसेंट सपोर्ट है, और आज एकदम परफेक्टली कोरिलेटेड है इंडेक्स के साथ स्टॉक। मुझे लगता है 485 के ऊपर दिन का क्लोज देगा तो स्ट्रेंथ दोबारा बनेगी, 490 498 तक स्पॉट जा सकता है एक्सट्रीमली लाइकली। तो आपको करना क्या है, अब चूंकि आपके पास काफी आउट ऑफ द मनी कॉल है, तो इस स्थिति में आप स्पॉट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखिए। 480 के नीचे जाकर के दिन का क्लोज लेगा तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। 485 के ऊपर निकल करके दिन का क्लोज होता है तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी करीब अगर 2.35 रुपए के ऊपर किसी दिन क्लोज ले तो आपको 3.80 रुपए 4.80 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो स्पॉट के लेवल बताए वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं SK, माफ़ कीजिएगा, रोहित गुप्ता जी, ये भी हमारे VIP मेंबर हैं सर। इनका सवाल है, गोदरेज कंज्यूमर की कॉल ली हुई है शरद सर, इन्होंने 33 रुपये पर 1180 की स्ट्राइक की, इसमें क्या करना है? तो गोदरेज कंज्यूमर की 1100 की कॉल इन्होंने ली हुई है। 1180 की सर, जी 33 रुपये पर। जी। तो देखिए 1180 की कॉल 33 रुपए की है। तो देखिए जैसा अभी डाबर का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका कमजोर है। यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी भी वीकनेस आती है इंडेक्स के अंदर तो हो सकता है आपको इसके अंदर फर्दर दबाव देखने को मिल जाए। तो करना क्या है, देखिए ये स्टॉक कहीं ना कहीं टूटने की तैयारी कर रहा है, गिरावट की तैयारी कर रहा है तो सर अभी 1170 के भाव चल रही है तो आसपास। कॉल से निकल जाए क्या? भाव भी तो चल रही है हाँ कॉल। या हाँ जी, या तो भाव चलिए या तो आप निकल जाइए। देखिए इसका जो सपोर्ट है वो 1170 रुपए के आसपास ही है, वही इसका सपोर्ट है। स्ट्रेंथ तब आएगी जब वो 1180 के ऊपर निकलेगा। तो या तो आप 33 रुपए की कॉल है 1180 की, मुझे लगता है कि अगर आप एग्जिट करना चाहें, भाव तो भाव चल रही है, निकल जाए और एक बार इसको सस्टेन होने दीजिए। देखिए मैं आपको भाव देता हूं, इसको 36 रुपए के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। तो ये प्रिसाइज 36 रुपए 70 पैसे के ऊपर दिन का क्लोज लेने दीजिए, फिर खरीदिएगा। आपको 45 रुपए तक का मूव देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस कॉल को अभी एक स्ट्रैडल प्ले करना चाह रहे हैं तो 1180 का ही एक पुट आप एट द मनी पुट देख लीजिए, 28 रुपए के आसपास का है। उसका एक स्टॉप लॉस कहीं आता है, जैसे मैंने आपको बोला, अगर कॉल 36 के ऊपर निकली तो उसका स्टॉप लॉस 26 रुपए आएगा। अदरवाइज अगर गिर गया मामला और यहाँ आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो उस स्थिति में देखिए आपको एक अच्छा मूव पुट में दिखाई देगा 32 रुपए से लेकर के 36 रुपए तक का। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या चाहे तो भी पोजीशन काट लीजिए, कॉल कॉल को 36 रुपए के ऊपर निकल जाए तभी खरीदिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं आहूजा साहब, अंशुल जी आपके बड़े फैन हैं, ये पूछ रहे हैं IRCTC सर 821 का लिया हुआ है, क्या करना है? तो IRCTC 820 रुपए तक जा सकता है। वीकली पे अच्छा पैटर्न बना है, बड़ी कैंडल के बाद 6 कैंडल छोटी छोटी बनी थी, लास्ट वीक रिवर्सल कैंडल थी। 820 रुपए तक जाना चाहिए। 820 निकलता है तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी के लिए तैयारी हो जाएगी। तो उस दिन भी मैंने कहा था, मतलब लास्ट वीक भी, कि आप कान पे बंदूक रख के बोलेंगे कि रेलवे ही खरीदना है तो मैं IRCTC के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये इकलौता काउंटर है जो रेलवे में मैं ऑन द डिप्स ऐड कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी काउंटर को नहीं छेड़ रहा हूँ। ये काउंटर समय लगा सकता है बट ये ऑल टाइम हाई जाएगा। तो रेलवे में अगर आपको रहना है, केवल IRCTC में। ठीक है, हमारी दर्शक हैं एक साबिया सईद जी, HDFC लाइफ 800 की स्ट्राइक की कॉल बताई थी, महेश ओझा सर भी आए थे एक दिन और उन्होंने HDFC लाइफ की कॉल बताई थी और वो उसके टारगेट हिट हो गए हैं एक्चुअली। पहला टारगेट भी हिट हुआ और दूसरा टारगेट भी हिट हुआ, वेरी नाइस। शरद सर इस कॉल में अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि इतनी सारी कॉल्स हो जाती है पूरे दिन में। ज़बरदस्त चला है सर HDFC लाइफ 800, आज भी ये जो कॉल है 800 की स्ट्राइक की, ये 40% ऊपर है, 33 रुपये चल रही है। प्रॉफिट बुक करके निकल जाए ना सर? जी तो देखिए बिल्कुल 33 रुपए के आसपास है। अगर आपके टारगेट्स मीट हो गए तो बिल्कुल आप इसको लेकर के निकल जाएं।
मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक अच्छा मूव इसके अंदर आया है सिक्योरिटी के अंदर। और आप देखिए जो जिस तरह का मूव चल रहा है, थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है मूव। हो सकता है जो 820 का जो पर्टिकुलर जो ट्रेंड शुरू हुआ था, अगर आप देखेंगे 790 के आसपास वो पूरा हो गया। 820 का स्विंग आई है। अगर आपको पैसा बन रहा है, निकल जाइएगा। मुझे लगता है दोबारा अगर आपको ये गिरावट में 800 रुपए के आसपास मिले तो दोबारा ले लीजिएगा। अभी आपको 33-34 रुपए का भाव मिल रहा है सिक्योरिटी का, प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है। डालो, वापस एक हमारे दर्शक हैं नॉलेज गेनर्स के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, पीयूष जी हैं। ये अंबुजा सीमेंट 1000 शेयर लिए हैं 638 के। अंशुल भाई इसमें पूछ रहे हैं कि क्या करना है इसमें। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। अंबुजा सीमेंट सर 638 का लिया है इन्होंने। अंबुजा सीमेंट में इसमें सर हमने ऑलरेडी लास्ट वीक डिस्कस किया था। लास्ट वीक बड़ी कैंडल के साथ क्लोज हुआ है कि 643 660 ये दो टारगेट आराम से दिख रहे हैं। और अगर वहां पे नहीं अटका तो ऑल टाइम हाई भी निकाल देगा, लेकिन अटकने की प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि वो बड़ा रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल तो यहाँ से 643 660 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ये दो लेवल तो आराम से आने चाहिए। इसके ऊपर निकलेगा नहीं, वहां जाके डिस्कस करेंगे। और दूसरा एचडीएफसी लाइफ, सर आपको याद होगा अपन ने ये डिस्कशन स्टार्ट किया था 12 मई वाले हफ्ते में, जब 219 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था इसमें 740 का, और 1000 रुपए का 1000 1050 का हम टारगेट डिस्कस कर रहे थे। तो उसी कड़ी में स्टॉक चल रहा है ऊपर की तरफ। काफ़ी देर से एक हमारे दर्शक हैं दिग्विजय सिंह जी भारत डायनामिक्स पर पूछ रहे हैं। शरद सर ये कैसा लग रहा है आपको भारत डायनामिक्स BDL? तो देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जरूर स्टॉक के अंदर है। करीब 12 जून के बाद से थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्लाइन है, कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है 1940 के ऊपर अगर एक ब्रेकआउट आता है तो जो नेक्स्ट लेग इसका शुरू होता है, अगर इसको मैं आगे प्रोजेक्ट करूं, तो 1940 के ऊपर जो ब्रेकआउट बनेगा वो करीब इसको खींच करके 2100 रुपये और 2220 रुपए तक इसको लेकर के जाएगा। उस स्थिति में जो बेस बना हुआ है वो करीब 1780 रुपए के आसपास है। तो 1780 का तक बेस नहीं टूटता है, मुझे लगता है इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल तो ले लिए हैं हम, और देखिए सवालों का सिलसिला तो हमारे दर्शकों का रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी सारे सवाल जो मेरी कोशिश थी वो मैंने तो पूरे कर दिए। अब इसके आगे के सवाल जो होंगे वो मैं सुमित जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 1 बजे के शो में लें। शरद सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए, फिर दनादन आपकी कॉल्स पे काम देखते हैं। आपने आज निफ्टी का एक स्प्रेड दिया है 25,600 की कॉल और 25,600 की पुट, उसको हमने दर्शकों के साथ शेयर भी कर दिया। अंशुल भाई आप हमारे साथ जुड़े और एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट्स आपने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद से आपने बोला कि आज थोड़ी देर में और बैठ सकता हूं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू अंशुल जी। थैंक यू शरद सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा इसको अब यहाँ पे विराम देते हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ और देखते रहिए मनी 9 लाइव। थैंक यू।